तो पूरी नारी जाति को श्राप दिया था युधिष्ठिर जी ने कि कोई बात माताओं को बचेगी नहीं, बताए बिना हटेंगी नहीं, किसी न किसी को जरूर बताएंगी, चाहे आप फोन करके अपनी बेटी को ही बताना पड़े, बताएंगी जरूर। तो महाराज आज भगवान को झूठा कलंक लग गया और कहने लगे कि आपने द्वारिकाधीश ने प्रसेन को मार के वो मणि ले ली है। द्वारिकाधीश ने वो मणि अपना कलंक दूर करने के लिए सभी द्वारिका के 15-20 लोगों को साथ में लिया और कहा कि तुम लोग मेरे साथ में चलो, जंगल में ढूंढ के लेके आते हैं प्रसेन को। जैसे ही द्वारिकाधीश गए हैं जंगल में तो वहां पर देखा कि कुछ दूरी पर जाकर प्रसेन मरा पड़ा है। आगे चलकर देखा तो शेर के पंजों के निशान भी आगे चलकर जा रहे थे। उन पंजों के निशान देखते देखते आगे देखा कि आगे जाके एक शेर भी मरा पड़ा है। तब भगवान ने विचार लगाया कि ये शेर प्रसेन को मार के मणि ले गया। तब जाकर वो शेर के आगे भालू के पांव के निशान भी थे और वो भालू के पांव के निशानों को देखते देखते एक गुफा के अंदर वो भालू के जो पांव के निशान थे वो गए हुए थे। तो भगवान कहने लगे कि अवश्य ही उस मणि को लेकर इस गुफा में कोई गया है। तुम ऐसा करना, द्वारिका के जितने भी लोग हैं यहाँ पर गुफा के सामने मेरी प्रतीक्षा करना, कम से कम 10-12 दिनों तक प्रतीक्षा करना। अगर मैं बाहर आ जाऊं तो ठीक है, नहीं तो वापस अपनी द्वारिका में लौट जाना। तो श्रोताओं, द्वारिकाधीश खुद तो गुफा के अंदर चले गए और गुफा के बाहर द्वारिका के कुछ लोगों को खड़ा कर दिया। जब जाकर गुफा के अंदर देखा तो वो जामवती उस मणि से खेल रही थी और जाकर जैसे उस मणि को भगवान ने लेने की कोशिश की तो वह जामवती रोने लग गई। जैसे वो जामवती रोने लगी, इतनी देर में जामवंत जी आ गए और देखकर भगवान का पीछे से दिया भगवान को घुसा तो आपस में युद्ध होने लग गया। कभी वो जामवंत जी भगवान को मारे, कभी भगवान जामवंत जी को मारे, बाहु युद्ध छिड़ गया। लेकिन लगातार 27 दिन तक वो लगातार युद्ध चलता रहा श्रोताओं। और जो द्वारिका के लोग थे वो 12 दिनों तक ही द्वारिका के वहां पे गुफा के आगे खड़े रहे। 12 दिनों के बाद वो वापस चले गए। जब बताते हैं श्री सूत जी कि भगवान को बहुत दिन बीत गए, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 6 दिन हुए, 10 दिन हो गए। जब भगवान द्वारिकाधीश वापिस नहीं लौटे तो वसुदेव जी ये बात को सुनकर मूर्छा में आ गए। जब मूर्छा खुली तो रोने लगे वासुदेव जी कि मेरे पुत्र, मेरे द्वारिकाधीश, मेरे कन्हैया गुफा से वापिस नहीं आए। तब जब वासुदेव जी रोने लगते हैं, चिंता में मग्न रहते हैं, तो उसी समय उनकी चिंता को दूर करने के लिए देवर्षि नारद हाथों में वीणा लेकर वासुदेव जी के पास में आ जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण
हरि हरि नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण। कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई सागर में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ गई सागर में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई सागर में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ गई सागर में। दर में पार उतर गए पापी रह गए जल में, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। हरि हरि नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण। आम की डाली कोयल राजी मछली राजी जल में, आम की डाली कोयल राजी मछली राजी जल में, आम की डाली कोयल राजी मछली राजी जल में, आम की डाली कोयल राजी मछली राजी जल में। साधु रहते वन में राजी गृहस्थी रहते घर में, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माटी काया माटी माया माटी काय बिछोना, माटी काया माटी माया माटी काय बिछोना, माटी काया माटी माया माटी काय बिछोना, माटी काया माटी माया माटी काय बिछोना। माटी का ये बना पुतला माटी में मिल जाना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण। कोटि कोटि माया जोड़ी छोड़ दई बर्तन में, कोटि कोटि माया जोड़ी छोड़ दी बर्तन में, कोटि कोटि माया जोड़ी छोड़ दई बर्तन में, कोटि कोटि माया जोड़ी छोड़ दी बर्तन में। यम के दूत पकड़ कर ले गए रह गई मन की मन में, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार तो कह दीजिए जय जय श्री राधे श्याम। तो सूत जी बताते हैं महाराज, जब भगवान द्वारिकाधीश गुफा के अंदर चले जाते हैं और वासुदेव जी द्वारिका निवासी जब आकर बताते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश गुफा से बाहर नहीं आए, हम तो इंतजार करके वापस आ गए, तब मूर्छा में आ गए और वासुदेव जी रोने लगे कि जिसका पुत्र बड़ी मुश्किल से इतने वर्षों के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी और वो भी जन्म लेते ही गोकुल में छोड़ के आए, 11 वर्षों के बाद वासुदेव जी को मिले थे
अब द्वारिका में कुछ समय व्यतीत करने का समय आया था भगवान के साथ में। अब वो भी अब चले गए तो वासुदेव जी बड़ी चिंता में, और उधर से देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद को, संत को देखकर वासुदेव जी चरणों में प्रणाम करते हैं। जय हो देवर्षि नारद, आइए प्रभु पधारिए, कैसे आना होगा। तो देवर्षि नारद कहते हैं वासुदेव जी आप कुछ चिंता में लग रहे हैं, मेरे को बताइए क्या चिंता है आपको। बोले महाराज मेरे बेटे को झूठा कलंक लग गया है, और वो ऐसे प्रसेन सत्राजीत का भाई मणि लिए हुए था, और वो किसी ने जंगल में मार दिया है, और मेरा बेटा उसको ढूंढने के लिए गए हैं और अभी तक वापिस लौट कर नहीं आए, 10-12 दिन हो गए। अब आप ही उपाय बताइए कि मेरा बेटा वापिस कैसे आए, कैसे मेरा पुत्र वापिस आए, और कब मैं मेरे द्वारिकाधीश मेरे कन्हैया का मुख देखूं। हे देवर्षि नारद जरा कृपा करके आप ही उपाय बताइए। तब वासुदेव जी को देवर्षि नारद कहते हैं कि हे वासुदेव, आप मां भगवती जगदम्बा पारंबा मां भ्रामरी के चरणों में, मां भगवती के चरणों में, मां शेरा वाली के चरणों में, मां जगत जननी के चरणों में आराधना करिए। योग माया मां भगवती की आराधना करिए, 9 दिन के व्रत करिए और देवी भागवत का अनुष्ठान करिए, देवी भागवत की कथा को श्रवण पान करिए। मां भगवती जब प्रसन्न हो जाएगी आपकी आराधना से, तो आपके पुत्र कन्हैया जी वापिस आ जाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो मां भगवती की जब कृपा हो जाती है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हर कार्य बनने लग जाते हैं जब मां भगवती की कृपा होती है। क्योंकि ब्रह्मा जी भी उनके बिना सृष्टि की रचना नहीं कर सकते, और विष्णु भगवान जी भी उनकी कृपा के बिना सृष्टि का पालन नहीं कर सकते, और शंकर भगवान जी भी उनकी कृपा के बिना सृष्टि का संहार नहीं कर सकते। क्योंकि अगर शक्ति है तो शिव है, अगर शिव का ई हटा दिया जाए तो सब बन जाएगा। तो शक्ति से ही शिव है, और बिना शक्ति के ब्रह्मा विष्णु भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए वो जगत जननी, वो पारंबा जिसने ये जगत बनाया है, जो सारे जगत की जननी है, वो माँ जब दया कर दे, कृपा कर दे, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है वासुदेव जी। तब वासुदेव जी हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु याद आया उस जगत जननी का चरित्र, ये तो मेरे साथ में पहले भी चमत्कार हुआ था। जब महाराज कंस ने मेरा विवाह देवकी के साथ में किया, तब ऊपर से आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस, जिस बहन को तू बाहर छोड़ने के लिए जा रहा है ना, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। जब कंस को ये पता चला कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी, तो उसने देवकी के केस पकड़ लिए मारने के लिए। तब मैंने प्रार्थना करी कि हे कंस, आप विवाह के समय अपनी बहन को मत मारिए, क्योंकि कन्या अभी तक तो इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, और एक राजा को, एक विवाहिता स्त्री कन्या को मारना आपके लिए शोभा नहीं देता। इसलिए आप देवकी को छोड़ दो, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि आपको देवकी से तो कोई डर नहीं ना, देवकी की संतान से डर है ना आपको। तो मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी की हर संतान मैं आपको ला करके दे दिया करूंगा। यहां पर वासुदेव जी कुछ ज्यादा बोल गए। ये होना तो ये चाहिए था कि 8वीं संतान लाके दे दूंगा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जितनी भी देवकी की संतान होगी वो 8 की 8 संतान मैं आपको लाके दे दूंगा। तो कंस कहने लगा कि जब तक 8 संतान नहीं हो जाती
आपको मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। और शास्त्र यही कहता है कि एक बार तो मृत्यु को किसी बहाने जरूर टाल देना चाहिए। और आज देवकी की मृत्यु को टाल दिया वासुदेव जी ने, कहा कि कोई बात नहीं, जो आगे होगा सो देखी जाएगी। मैं आपको वचन देता हूं कि 8वां संतान में लाके दूंगा आपको। जब पहली संतान हुई, पहले बच्चे को लाकर दिया वासुदेव जी ने कंस को। उस बच्चे को दया करके छोड़ दिया कि इस बच्चे से मेरी क्या दुश्मनी है भला। तो इतनी देर में देवर्षि नारद वहां पर आ जाते हैं कंस के पास में कमल का फूल लेकर, और कहने लगे, रे कंस भैया तूने देवकी के पुत्र को क्यों छोड़ दिया? बोले महाराज मेरे को तो 8वें से डर है ना, पहले से तो कोई डर नहीं है। तो एक कमल का फूल पकड़ा दिया हाथ में कि ये बताओ इसकी कौन सी पांखुड़ी 8वीं है और कौन सी पहली है। जब इधर से गिनता है तो वो लास्ट वाली 8वीं होती है, और जब इधर से गिनता है तो वो लास्ट वाली 8वीं होती है। तो अरे कंस तुझे नहीं पता, ये देवता लोग बड़े चालाक हैं, क्या पता कौन सी संतान 8वीं हो जाए। लास्ट से 8वीं गिनोगे तो ये पहली भी 8वीं बनती है। तो पापी कंस ने उस बच्चे को दोबारा से मंगवाया। कीर्तिमान नाम का जो बच्चा हुआ था उसके पांव पकड़कर शिला से पटक दिया और उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। फिर दूसरा बच्चा हुआ, दूसरे बच्चे को मार दिया। फिर तीसरा बच्चा हुआ, तीसरे को मार दिया। जब चौथा हुआ, 5वां हुआ, उनको मार दिया। छठा, 7वां, जब 7वीं बार मेरे मां भगवती के गर्भ में, देवकी के गर्भ में मेरे बलराम जी आए, तो कन्हैया ने सोचा कि मामा कंस तो जन्म लेते ही मार देगा। तो अपनी योग माया को आदेश दे दिया कि हे योग माया, हे मां भगवती, हे जगदम्बा, हे पारंबा, आप इस बच्चे को देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के गर्भ में छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो उस दिन के बाद आपको लाखों नाम से आपकी पूजा होगी। तो देवकी के गर्भ से वो बच्चा खींचकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया और उन्हीं का नाम फिर आगे चल के बलराम जी हुआ। और जब 8वां होने वाला था तो वसुदेव जी कहते हैं मैं बड़ा चिंता में फंस गया कि मेरे 7 बच्चे तो खराब हो गए, लेकिन अगर 8वां बच्चा होगा तो उसको भी कंस मार देगा। तो मैं क्या करूं, क्या उपाय करना चाहिए मेरे को? महाराज क्या उपाय करूं अब? तो उसी समय यदुवंश के जो पुरोहित थे उस समय गर्गाचार्य जी थे। तो गर्गाचार्य जी को बुलाया गया और वसुदेव जी गर्गाचार्य के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे गर्गाचार्य जी, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय ढूंढिए जिससे ये 8वीं जो संतान है, जो 8वां बच्चा है महाराज, वो 8वां बच्चा हमें जीवित मिल सके। एक पुत्र का तो कम से कम सुख होना चाहिए हमें। तो अब क्या किया जाए? तब वासुदेव जी को गर्गाचार्य जी ने कहा कि आप मां भगवती के देवी भागवत का कथा का अनुष्ठान करिए, 9 दिन के व्रत रखिए और मां भगवती आपके ऊपर कृपा जरूर करेगी। वो माया रूप बनकर आपके ऊपर कृपा करेगी, तब जाकर आपको 8वें संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो गर्गाचार्य जी को वासुदेव जी कहते हैं कि देखो गर्गाचार्य जी, मैं तो कंस के कारागार में हूं, मैं तो जेल में बंद हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, कोई पूजा पाठ कर नहीं सकता।
इसलिए आप हमारे कुल के पुरोहित हैं, तो मैं आपको संकल्प दे देता हूं, आप ही हमारे लिए कोई पूजा पाठ कर दो। 9 दिन की जो भी मां भगवती के विधि विधान हो, नवरात्रि की विधि हो, तो नवरात्रों के 9 दिन के लिए व्रत किए गर्गाचार्य जी ने, और मां भगवती देवी भागवत का कथा का आयोजन किया। मां भगवती इस यज्ञ से प्रसन्न हो जाती हैं और 8वें संतान देवकी के गर्भ में मेरे कन्हैया जी आ जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और उसी योग माया के कारण, उसी मां भगवती के कारण, उसी मां जगदम्बा के कारण, वो जैसे उस बच्चे ने जन्म लिया तो सभी कंस के पहरेदार सो गए। और बता के गई थी मां भगवती प्रकट होकर गर्गाचार्य जी को कि वासुदेव जी को बोल देना कि जो गर्भ से बच्चा पैदा होगा वो जाकर यशोदा के पास गोकुल में जाकर छोड़ आएंगे, और मां यशोदा के गर्भ से जो कन्या पैदा होगी उस कन्या को जाकर कंस के हाथों में जाकर दे देना है। तब उस योग माया की कृपा से जब कन्हैया उत्पन्न हुए तो सभी माया मां भगवती ने ऐसा पर्दा डाला, सारे पहरेदार सो गए, सारी बेड़ियां ताले खुल गए और सभी दरवाजे खुल जाते हैं। जोर की आंधी चलने लग जाती है, बारिश आने लग जाती है, और रातों रात वासुदेव जी उनको गोकुल पहुंचा देती हैं। और गोकुल में मां भगवती योग माया ने जो जन्म लिया था यशोदा के गर्भ से, उस योग माया को वापस लेकर आते हैं। माया जैसे ही वापस देवकी के पास में आई तो वापस बेड़ियां ताले वापस फिर लग जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। इसका क्या मतलब है? जब हम भगवान के पास में गए तो सभी बंधन खुल गए, और जब माया आई तो वापस वो बंधन दोबारा फिर लगे। इसलिए माया बंधन में बांधती है और भगवान बंधन से मुक्त करते हैं। भगवान के चरणों से लगोगे तो बंधन मुक्त हो जाओगे, और धन के चक्कर में फंसोगे तो माया बंधन में फिर बांध देती है। तो महाराज आज भी मुझे याद है वो मां भगवती की ने जितनी कृपा करी, उस मां भगवती की कृपा से और गर्गाचार्य जी के अनुष्ठान करने से आज मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। आज उन्हीं के ऊपर दोबारा से कष्ट आया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो देवर्षि नारद कहते हैं, हे वासुदेव जी, आप मां जगदम्बा के शरण ग्रहण करिए। वो पारंबा, वो जगदम्बा जरूर आपके ऊपर कृपा करेगी। 9 दिन के व्रत करिए और देवी भागवत कथा का श्रवण पान करिए। 9 दिन की देवी भागवत कथा को सुनिए, तब जाकर आपका कल्याण होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज मां भगवती के चरणों में प्रार्थना करते हैं वासुदेव जी। आइए इस भजन के द्वारा आनंद लेते हैं। तो क्या कहते हैं वासुदेव जी? मां से क्या मांगते हैं, कैसा पुत्र चाहिए? तो आइए बोलिए सच्चे दरबार की जय। मां से मांगू मां की ममता, मुझे पुत्र मिले श्रवण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। देवर कैसा होना चाहिए? लक्ष्मण जी की तरह। हाँ, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं। मां से मांगू मां की ममता,
देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ से मांगू माँ की ममता, माँ से मांगो माँ की ममता। मुझे पुत्र मिले श्रवण की तरह। भाभी अरे भाभी अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। जय हो। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। गुरु जी मांगे मुझे शीश मिले, गुरु जी मांगे मुझे शीश मिले। मुझे शीश मिले एकलव्य की तरह। भाभी अरे भाभी अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ से मांगू माँ की ममता, माँ से मांगू माँ की ममता। मुझे पुत्र मिले श्रवण की तरह। भाभी अरे भाभी अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हमारे भी मुख्य पुजारी जी पहुंच चुके हैं। हम बार बार उनका वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। माँ भगवती की कृपा उनके ऊपर सदा पार बनी रहे। व्यासपीठ से हम बार बार चरण वंदन करते हैं। सतगुरु महाराज की जय। जब जब भीड़ पड़ी बहना पर भैया दौड़े आते हैं। जब भीड़ बड़ी बहना पर भैया दौड़े आते हैं। जब जब भीड़ पड़ी बहना पर भैया दौड़े आते हैं। जब भीड़ पड़ी बहना पर भैया दौड़े आते हैं। बहना मांगे मुझे भाई मिले, बहना मांगे मुझे भाई मिले। मुझे भाई मिले कृष्णा की तरह। बाबू अरे बाबू अरे बाबू मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण
की तरह भाभी अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। आते जाते घर में मेहमान तो अच्छे लगते हैं आते जाते घर में मेहमान तो अच्छे लगते हैं। आते जाते घर में मेहमान तो अच्छे लगते हैं आते जाते घर में मेहमान तो अच्छे लगते हैं। मैं भी मांगू मेहमान मिले मैं भी मांगू मेहमान मिले मेहमान मिले सुदामा की तरह बाबू अरे बाबू अरे बाबी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। बाबी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ से मांगो माँ की ममता माँ से मांगू माँ की ममता। मुझे पुत्र मिले सरवण की तरह बाबू अरे बाबू मांगे देवर लक्ष्मण की तरह भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मुख्य पुजारी जी जो आज पधारे हैं आशीर्वाद देने के लिए। माँ भगवती की असीम कृपा इस कंसल परिवार पर भी बनी रहे और हर प्रकार से हमारे ऊपर भी सभी के ऊपर माँ भगवती की कृपा बरसती रहे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो वासुदेव जी माँ भगवती की शरण ग्रहण करते हैं और माँ भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रों के व्रत करते हैं वासुदेव जी और गर्गाचार्य जी देवर्षि नारद के द्वारा माँ भगवती की देवी भागवत कथा को श्रवण पान करते हैं। देवर्षि नारद ने ये मद देवी भागवत की कथा को वसुदेव जी को सुनाया और मां भगवती प्रसन्न हो गई और स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, आपके पुत्र जरूर वापस आएंगे और हमेशा मां पारंबा जगदम्बा वह जगत जननी हमेशा आपके ऊपर सदा प्रसन्न रहेगी, उसकी कृपा बरसती रहेगी। तो माँ भगवती जैसे स्वप्न में आकर अंतर ध्यान हो जाती है आशीर्वाद देकर, तो उसी समय युद्ध तो चला हुआ था भगवान का जामवंत जी के साथ में। अब जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ माँ भगवती प्रसन्न हो गई, यज्ञ पूरा हो गया, कथा पूरी संपूर्ण हुई। तो उसी समय 23 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। चलते चलते 27 दिन बीत गए। 27 दिनों के बाद जब भगवान ने गुस्सा मार मार के जामवंत की नस नस ढीली कर दी, तब जाके जामवंत जी को समझ में आ गया, जय हो प्रभु, जय हो मेरे प्रभु श्री राम जी, जय हो। अब मैं समझ गया कि आप मेरे वही राम जी हो।
जो त्रेता युग में रामचंद्र जी के सेना में थे ये जामवंत जी। जब वानर सेना थी ना राम जी के साथ में, जो जामवंत जी भी उसी सेना में थे। और हनुमान जी का बल भी इन्होंने ही जागृत किया था। जब समुद्र लांघने की बात आई थी महाराज, कोई कहता है कि मैं 2 योजन चला जाऊंगा, कोई कहता है मैं 5 योजन तो चला जाऊंगा, कोई कहता है मैं 10 योजन तो चला जाऊंगा, पर वापस आने की गारंटी नहीं है। तब हनुमान जी पास में खड़े थे। जामवंत कहते अरे अभी तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, जब तुम्हारी उम्र का था ना, तुम्हारी आयु का था, भगवान ने विराट रूप लेकर राजा बलि को पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया था। उस समय तो मैंने एक घड़ी में ही 3-7 परिक्रमा लगा दी थी भगवान की, पूरी पृथ्वी का चक्कर काट दिया था पूरे ब्रह्मांड में। और तुम लोग ये छोटा सा समुद्र नहीं लांघ सकते। तो तब जाकर हनुमान जी जय श्री राम, तो हनुमान जी को अपना बल याद आ गया और विराट रूप लेकर हनुमान जी लंका की ओर उड़ जाते हैं, समुद्र लांघ जाते हैं। तो ये वही जामवंत थे। जब भगवान राम जी युद्ध करके वापस आते हैं, माता जानकी को रावण पर विजय करके वापसी आते हैं, विभीषण को राजगद्दी देकर, तब सभी जो वानर सेना थी अयोध्या नगरी में बैठी हुई थी, सभी सैनिकों को बुला लिया। सुग्रीव आदि राजा भी थे। तो पूछा कि बताइए आपको क्या क्या मांगना है। तो किसी ने भक्ति मांग ली, तो किसी ने शक्ति मांग ली, किसी ने स्वर्ग मांग लिया, तो किसी ने बल मांग लिया, किसी ने धन मांग लिया, तो किसी ने चरणों की सेवा मांग ली। तो जब बारी आई जामवंत की, जामवंत तुम भी कुछ मांग लो। तब जामवंत हाथ जोड़कर कहने लगा प्रभु क्या मांगू आपसे, क्या मांगू? अगर देना ही चाहते हो ना प्रभु, एक वरदान दे दो कि मैं 2-2 हाथ आपसे ही करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बराबर का योद्धा मुझे पूरी लंका में नहीं मिला। रावण भी मेरे बराबरी का नहीं था, मैं रावण को भी हरा सकता था, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं मेरे राघवेंद्र के अंदर भुजाओं में कितना बल है। मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं प्रभु, आपके साथ में 2-2 हाथ हो जाएं, बस ये वरदान दे दो। भगवान कहते हैं देखो जामवंत जी, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मर्यादा है। वैसे तो भक्त और भगवान का कभी युद्ध नहीं होता, गुरु और शिष्य का भी युद्ध नहीं होता, लेकिन हाँ अगर मेरा बल देखना चाहते हो तो तुम्हारी ये इच्छा मैं द्वापर युग में जरूर पूरी करूंगा। तो आज जब भगवान को सिमंतक मणि की चोरी का जब झूठा कलंक लग जाता है, आज भगवान उस मणि को लेने के लिए आते हैं। तो ये वही जामवंत जी थे। आज जामवंत ने देख लिया कि अब जो मैं हरा नहीं पा रहा, तो इतना बल तो मेरे राम जी के, मेरे कन्हैया जी के अलावा और किसी के अंदर हो ही नहीं सकता। चरणों में आ गए, चरणों में गिर गए, प्रभु बताइए। तो भगवान ने अपना बताइए क्या मांगना चाहते हो प्रभु, अगर दिखाना चाहते हो तो एक बार वही रूप दिखा दीजिए। तो राम जी का रूप एक बार दर्शन दिखाया मेरे प्रभु ने, मेरे कन्हैया ने, और बताया कि मेरे को झूठा कलंक लग गया है, वो मणि में लेने के लिए आया हूं। अच्छा, भगवान को झूठा कलंक क्यों लगा था, क्यों लगता है कलंक? इसमें भी शास्त्र की एक परिभाषा है। जो शास्त्र कहता है कि जो इंसान, जो मनुष्य भाद्रपद की चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लेता है, उसको झूठा कलंक जरूर लगता है।
भगवान ने भी एक बार चंद्रमा के दर्शन किए थे, चौथ के चंद्रमा को, और चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने से झूठा कलंक क्यों लगता है, ये भी क्या कारण है, इसका भी शास्त्र का एक रहस्य है महाराज। एक बार गणपति भगवान गणेश जी, मोटे ताजे तो है ही है, मूसे की सवारी है, चंद्रलोक चले गए। अब चंद्रमा की जो धरती है वो तो ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, और चंद्रमा जी की धरती पर जैसे ही गए गणेश जी चंद्रलोक, तो वहां पर गणपति भगवान जी का पांव फिसल गया, और पांव फिसल गया तो पीठ के बल जैसे ही गणपति जी गिर गए। जब पीठ के बल फिसल गए तो ऊपर से चंद्रमा जी देख रहे थे, चंद्रमा खिलखिलाकर हंसने लग गए गणेश जी के ऊपर। गणेश जी को क्रोध आ गया, अरे मूर्ख, मेरे को चोट लग गई और तू मेरे ऊपर हंस रहा है, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि अगर चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तेरा दर्शन करेगा तो उसको झूठा कलंक लग जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय। तो माँ भगवती, हाँ जी, चौथ के चंद्रमा देखने से भगवान को कलंक लग गया, और आज भगवान ने अपनी कलंक की कहानी सुनाई कि सत्राजीत राजा है, उसका भाई प्रसेन है, उसका भाई मारकर किसी शेर ने इस मणि को हत्या लिया, और वो मणि जामवंत जी आप ले आए। अब मेरे को लोगों के सामने तो जरूर अपने इस कलंक को मिटाना है, कैसे भी करिए, ये मणि मेरे को दे दीजिए। जामवंत जी कहने लगे, ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी है, और जो बेटी को, ब्राह्मण को या संत महात्मा को जो चीज दान में दे दी जाती है ना, वो वापस नहीं ली जाती। तो अब क्या करें महाराज? बोले आप ऐसा करो, मेरी बेटी के साथ में ही पानी ग्रहण कर लो, मेरी बेटी के साथ में विवाह कर लो, और दहेज में ये मणि ले जाओ, दोनों काम चल जाएंगे। तो भगवान जामवंत ने भगवान के साथ में अपनी बेटी जामवंती का विवाह कर दिया, और वह मणि भी साथ में जामवंती को दहेज में दे दी, और पूरे सबूत के साथ में भगवान 27 दिन के बाद पत्नी सहित जाकर सत्राजीत के पास में पहुंचे कि ये देखो, तुमने तो मेरे ऊपर झूठा कलंक लगा दिया था, ये मणि तो ये भालू ले गया था जामवंत, और तूने बिना मतलब के ही मेरे ऊपर कलंक लगा दिया, झूठ बोल दिया। अब देखो, पहले तो लोगों की भाषा 1 मिनट में पलट जाती है। जब भगवान को कलंक लगा था ना चोरी का, तब तो लोग कह रहे थे हाँ हाँ जरूर, ये बचपन में भी चोरी करते थे, माखन की चोरी जरूर, ये मणि भी आजकल ये मणि भी चुराने लग गए हैं। और जब वो मणि वापस मिल जाती है, फिर लोग पता है क्या कहते हैं, हाँ हाँ हम तो पहले ही कह रहे थे, भगवान को क्या जरूरत है चोरी करने की, इनके खजाने में क्या कमी है, वो तो खुद लक्ष्मीपति है, जिनके घर में खुद लक्ष्मी है, उनको भला चोरी करने की क्या जरूरत है। तो लोगों की भाषा 1 मिनट में पलट गई। अब सत्राजीत ने देखा कि देखिए सारी नगरी तो एक तरफ हो जाएगी, और राजा से कभी भी बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं ना, व्यापारी लोग, वो क्या देखते हैं कि आजकल जिसकी सत्ता होगी ना, उसी से हाथ मिलाने लग जाते हैं, कि उसी की राम राम बोलने लग जाते हैं कि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें फरमाइश के लिए। तो अब क्या किया, सत्राजीत ने सोचा कि तुम तो अकेले रह गए और पूरी नगरी एक साइड में, और राजा से शत्रुता, अब इसको चोरी का इल्जाम लग गया तो कुछ न कुछ तो बदला लेके मानेंगे।
तो क्या किया, अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। रिश्तेदारी जोड़ ली कि जब दामाद बन जाएंगे फिर भला मेरी बेटी का ही हुक्म चलेगा, फिर क्यों बिना मतलब के हमारे से शत्रुता रहेगी। और वो दहेज में वो 8 बार सोना देने वाली मणि भी दहेज में देकर भगवान को विदा कर दिया। और सूत जी कहते हैं 27 दिनों के बाद 2 पत्नियों को लेकर भगवान जामवंती और सत्यभामा को लेकर वापिस वासुदेव जी के पास में आ जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए भ्रामरी माता की जय, मां बनभोरी वाली की जय। तो सूत जी ने कथा सुनाई कि वासुदेव जी के ऊपर भी एक बार मां भगवती की एक बार नहीं अनेकों बार कृपा हुई है। तो ये है जगदम्बा की महामती कृपा, जिसके ऊपर हो जाती है वो धन्य हो जाता है। क्योंकि माँ भगवती जिसके ऊपर बरस जाती है किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती, हर प्रकार से उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाती है। तो सूत जी से कहते हैं महाराज हमें और भी कथा सुनाइए, और किस किस के ऊपर माँ भगवती की कृपा हुई है। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण आनंद लेते हैं एक भजन का। वंदे राम नाम गुण गा, ऐनी गल मेरी मन ले, हरि एवें बिसियां चो जिंद ना गावा, एवें बिसियां चो जिंद ना गावा, ऐनी गल मेरी मन ले, बंदे राम नाम गुण गा, ऐनी गल मेरी मन ले, बंदे राम नाम गुण गा, ऐनी गल मेरी मन ले, एवें बिसियां चो जिंद ना गवा, एवें बिसियां चो जिंद ना गवा, ऐनी गल मेरी
यौवन जवानी रूप सारा टल जाना है, सारा टल जाना है। यौवन जवानी रूप सारा टल जाना है, सारा टल जाना है। यौवन जवानी रूप सारा टल जाना है, सारा टल जाना है। यौवन जवानी रूप सारा टल जाना है, सारा टल जाना है। अंत वेले हाथ तेरे कुछ भी न आना है, कुछ भी न आना है। अंत वेले हाथ तेरे कुछ भी न आना है, कुछ भी न आना है। अंत वेले हाथ तेरे कुछ भी न आना है, कुछ भी न आना है। अंत वेले हाथ तेरे कुछ भी न आना है, कुछ भी न आना है। तू मन विच रख लई सदा, तू मन विच रख ले सदा, तू मन विच रख लई सदा। तू मन विच रख ले सदा। ऐनी गल मेरी मन ले, वंदे राम नाम गुणगा। ऐनी गल मेरी मन ले, वंदे राम नाम गुणगा। ऐनी गल मेरी मन ले। जय हो। दो चार दिन इस जग विच रहना है, जग विच रहना है। दो चार दिन इस जग विच रहना है, जग विच रहना है। दो चार दिन इस जग विच रहना है, जग विच रहना है। दो चार दिन इस जग विच रहना है, जग विच रहना है। पता नहीं हो किस वेले इथों दूर पैना है, इथों दूर पैना है। पता नहीं किस वेले इथों दूर पैना है, इथों दूर पैना है। इस तन दी तां होनी है सेवा, इस तन दी तां होनी है सेवा। इस तन दी तां होनी है सेवा। इस तन दी तां होनी है सेवा। ऐनी गल मेरी मन ले, वंदे राम नाम गुणगा। ऐनी गल मेरी मन ले, वंदे राम नाम गुणगा। ऐनी गल मेरी मन ले। हरि बोल, जय हो। जय हो। खुशियां चो जिंदगी च अपनी बचानी है, अपनी बचानी है। खुशियां की जिंदगी अपनी बचानी है, अपनी बचानी है। खुशियां चो जिंदगी च अपनी बचानी है, अपनी बचानी है। खुशियां की जिंदगी अपनी बचानी है, अपनी बचानी है। जिंदगी दे बंदे आज अपनी बनानी है, अपनी बनानी है।
जिंदगी दे बंदे आज अपनी बनोनी है, अपनी बनोनी है। जिंदगी के बंदे आज अपनी बनोनी है, अपनी बनोनी है। श्री श्याम दे चरण चितला, श्री श्याम दे चरण विचला, मेरे गुरा दे चरण चितला, मेरे गुरा दे चरण चितला। ऐनी गल मेरी मन लै, वंदे नाम नाम गुण गा, ऐनी गल मेरी मन लै। वंदे नाम नाम गुण गा, ऐनी गल मेरी मन लै। वंदे नाम नाम गुण गा, ऐनी गल मेरी मन लै। ऐनी गल मेरी मन बोलिए सच्चे दरबार की जयकार है माँ भ्रामरी देवी का, बोलो सच्चे दरबार की जय। सूत जी कहते हैं, हे सोनकादि ऋषियों, आज की प्रथम दिवस की ये महात्म्य की कथा बताते हैं कि महाराज ये कथा का नियम क्या है, कैसे सुननी चाहिए। आज श्रोताओं के लिए भी, वक्ताओं के लिए भी कुछ नियम बताए हैं महाराज। ये कथा देवी भागवत की कथा बताया है श्रोताओं के लिए भी कि अच्छा सा मुहूर्त देखकर शुक्ल पक्ष में किसी भी नवरात्र परायण में ये भागवत, ये कथा, देवी भागवत कथा करवा सकते हैं। और 9 दिन की ये कथा होती है, तो 7 दिन की भी कहीं कहीं पे कथा करते हैं, 7 दिन की भी हो सकती है, 9 दिन भी हो सकते हैं। अगर 9 दिन की कथा सुनी जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि माँ भगवती के नवरात्र का व्रत रखा जाता है। और श्रोता के लिए नियम बताए हैं कि 9 दिन के लिए व्रत रख के ही ये कथा सुननी चाहिए, अन्न का त्याग करके और फलाहार पर रहकर ये कथा सुननी चाहिए। अगर एक व्रत कोई ना भी रख सके तो कम से कम एक समय भोजन करके बाकी फलाहार पे रह के ये कथा श्रवण पान करनी चाहिए। और इसके अंदर पूरी श्रद्धा भावना के साथ में माँ भगवती की कृपा तभी बरसती है। श्रद्धा भावना से अपने मन में माँ भगवती की मूर्ति को बसाकर चरणों में बैठकर माँ भगवती की कथा को श्रवण पान करना चाहिए। और हर जगह पर माँ के जो नवरात्रे हैं, कन्याओं की पूजा करनी चाहिए और माँ भगवती की कृपा बरसती है। सभी जगह प्रचार करना चाहिए कथा का, ताकि कोई भी प्राणी, कोई भी इंसान आकर भागवत की ये कथा, माँ भगवती के चरित्र को श्रवण पान कर सके। अनेक प्रकार के नियमों के बारे में बताया कि शोर कर्म नहीं करना चाहिए। कथा पहले से ही, अगर कोई हर रोज अपना बाल नाई की दुकान पर बैठकर बाल नहीं कटवाने चाहिए, पहले ही अपना शोर कर्म संपन्न कर ले। और नाखून नहीं काटने चाहिए 9 दिन के अंदर। और लहसुन और प्याज ये तामसी भोजन होते हैं, मसूर की दाल तो ये नहीं खानी चाहिए। सात्विक भोजन करके जिसे क्रोध न आए, श्रोता कभी क्रोध न करे और मुख्य यजमान राजा परीक्षित की तरह बैठकर एक जगह बैठकर ही कथा को श्रवण पान करे। कथा के बीच बीच में उठ के जाना तो सूत जी मना करते हैं कि पाप का अधिकारी होता है, कभी कथा बीच में छोड़ छोड़ के नहीं जानी चाहिए, उसे कथा का फल नहीं मिलेगा। तो कभी भी कथा के बीच में बातें नहीं करनी चाहिए, हमेशा टकटकी ध्यान लगाकर ही कथा की तरफ में फोकस रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। माँ भगवती के प्रति चरणों में श्रद्धा रखनी चाहिए और 9 दिन तक माँ भगवती का गुणगान गाकर बीज मंत्र का जप करें,
ब्राह्मण देवता भी करें और यजमान भी करें, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्छे का जप करते हुए, या अगर मंत्र को किसी को नहीं आता तो जय माता दी भी बोलते रहें और माँ भगवती की याद बनी रहे, माँ भगवती के चरणों में ध्यान रहे और इधर उधर की चर्चा चुगली ना करें। अनेक प्रकार के जो नियम श्रोताओं के लिए, वक्ताओं के लिए भी बताए हैं कि बार बार कथा में बीच में उठना भी महापाप है। तो अनेक प्रकार के नियमों को संपूर्ण करते हुए कथा को सुने। और अगर कोई श्रद्धा भावना से पुत्र की प्राप्ति के लिए अगर कोई बांझन भी अगर इस कथा को श्रवण पान करे तो उस बांझन को भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। कोई निर्धन है तो निर्धन अगर ये कथा सुनता है तो माँ भगवती की कृपा से उसका कारोबार चलने लग जाता है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। किसी के घर में अशांति है, अशांति का माहौल है, तो अशांति की जगह माँ भगवती शांति रूप होकर आती है। अनेक प्रकार से जो भी आपकी मनोकामना है, मोक्ष और भोग और मोक्ष को देने वाली है माँ भगवती। और बताया है, विशेषकर सूत जी बताते हैं कि पितरों के मोक्ष के लिए भी ये देवी भागवत की कथा सुनी जाती है। जहाँ पर देवी भागवत की कथा हो जाती है, उनके कुल में पितर देवता हमेशा स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। अगर ये 9 दिवसीय ये देवी माँ भगवती की जो देवी की कथा है अगर वो सुनी जाए, उनके पितर देवता कभी भी नरक यातना नहीं भोगते और वो कभी भी अकाल मृत्यु अगर किसी के घर में कोई गया है तो उसका भी मोक्ष हो जाता है, बड़े से बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है। माँ भगवती की कृपा बरसती है उस घर में और महालक्ष्मी का निवास होता है और हाथी घोड़े सहित महालक्ष्मी जी वहाँ पर विराजमान होती हैं। तो अनेक प्रकार की माँ भगवती की महिमा बताई है। तो आज सूत जी कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, आज की कथा यहीं पर विराम देती है। कल को ये कथा आप द्वितीय दिवस की कथा आप श्रवण पान करोगे। बोलिए सच्चे दरबार की। अब सभी श्रोता खड़े होकर माँ भगवती की आरती उतारेंगे। माता रानी फल देगी, फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। कोई जाने ना जाने महामाया की माया, कोई जाने ना जाने महामाया, कोई जाने ना जाने महामाया की माया, कोई जाने ना जाने महामाया की माया। क्या मेरी माता फल देगी, फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। क्या मेरी माता फल देगी, फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। जय माता दी। जीवन धूप और छाया है, महामाया की माया है, महामाया की माया है, महामाया की माया है। जीवन धूप और छाया है, महामाया की माया है, महामाया की माया है। हर मुश्किल का फल देगी, फल देगी, आज नहीं तो फल देगी। बोरी वाली फल देगी, फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। कोई जाने ना जाने महामाया की माया, कोई जाने
जय हो तू